आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम और महत्वपूर्ण 25 बड़े खबरें सिर्फ 10 मिनट में। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पाकिस्तान से आए 4 आतंकी जिनका लश्कर से है कनेक्शन। मक्का में काबा के सामने बुर्का पहनकर महिला ने किया डांस, जिस पे भड़क उठे मुसलमान। राष्ट्रपति मुर्मू ने तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले की घटना पर जताया दुख। हिमाचल में डबल मर्डर, जहां पे गौशाला में मिला बुजुर्ग दंपति के शव, जिसके बाद सब में मचा हड़कंप। दिल्ली एनसीआर में गर्मी की वापसी के चलते IMDB ने जताई येलो अलर्ट। मां वैष्णो देवी भवन से भक्तों के लिए आई बड़ी खबर, जहां पे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के बाद लिया गया अहम फैसला। भारी बारिश से निर्माणाधीन इमारत पर स्लैब गिरने से 2 की हुई मौत। सेना की वर्दी और हाथ में बंदूक लेकर आए और 20 मिनट फायरिंग की, जहां पे श्रद्धालुओं ने सुनाई रियासी आतंकी हमले की आंखों देखी कहानी। शुरुआती 4 दिनों में कोई भी मंत्री अपना ऑफिस छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। शपथ लेते ही PM मोदी ने दिया टास्क। अमरोहा में कार व बोलेरो के बीच भिड़ंत, जहां पे इस हादसे में 4 यूट्यूबरों की हुई मौत और 2 लोग हुए घायल। यूपी में करारी हार के बाद मायावती का तबातोड़ एक्शन, जहां पर इन्होंने 2 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। राष्ट्रपति मैक्रो ने अचानक भंग की संसद। अब 30 जून को फ्रांस में चुनाव करने का किया गया ऐलान। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर बढ़ गए राहुल गांधी के नए फॉलोअर्स। झारखंड के अन्नपूर्णा देवी केंद्र में दूसरी बार बनी मंत्री, जहां पर इनके काम के कारण मिली तरक्की। बीजेपी नेता ने दरोगा को धमकाया और कहा कि अभी तुम नए हो इसलिए छोड़े जा रहे हो। दिल्ली में शपथ ग्रहण के बाद आगरा की सड़कों पर जश्न और आतिशबाजी। ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते शादीशुदा महिला से हुआ प्यार और फिर बिहार से बाल घटाकर मचा दिया हड़कंप। राष्ट्रपति मुर्मू ने पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए रात्रि भोजन की मेजबानी की और नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए आभार जताया। पोते की जिंदगी के लिए यमराज से लड़ गई दादी। 70 साल की बुजुर्ग महिला ने युवक को किडनी देकर बचाई उसकी जान। अल्मोड़ा से तीसरी बार सांसद बने अजय टमटा को दूसरी बार मिली केंद्रीय मंत्री का पद। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, जिन्होंने 32 सीटों में से 31 सीट पर जीत हासिल की थी। रूस में आज से शुरू होगी BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक, जहां पे भारत ने विश्व बंधु की भूमिका के साथ पूरी तैयारी की। शपथ लेते ही एक्शन में है मोदी सरकार, जहां पे आज शाम 5 बजे करेंगे पहली कैबिनेट की बैठक। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बने कैबिनेट मिनिस्टर। दिल्ली के LG विनय सक्सेना और आतिशी के बीच आज होगी बात और निकलेगा पानी संकट का हल। नेपाल के PM ने प्रधानमंत्री को तीसरी कार्यकाल की दी बधाई और लिखा अब दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत रहेगी। DRDO में 37,000 सैलरी पाने वाली नौकरी का मौका, बिना लिखित परीक्षा होगी चयन। छत्तीसगढ़ के तोखन साहू को पहली बार मिली मोदी कैबिनेट में जगह। 5 से 6 गोली चलाने के बाद रुक जाते थे, फिर फायरिंग शुरू कर देते थे आतंकी। जम्मू बस अटैक में घायल तीर्थयात्रियों ने बताई। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जहां पर ये दोनों तय करेंगे ओडिशा के नए CM कौन होगा। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने लिया U-टर्न, सिर मुड़वाने से किया इनकार, जिन्होंने मोदी की जीत को लेकर दी थी दलील। PM मोदी आज शाम 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। जेल में बंद कुख्यात आतंकी सदाम नट के भाई को मारी गोली। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दाव फेल करने वाले हर्ष मल्होत्रा को मोदी ने दिया इनाम। लुटेरों ने पहले पोल्ट्री वैन लूटी, फिर मुर्गी पार्टी की और फिर इसके बाद बस्ती पुलिस ने इनको कर लिया गिरफ्तार। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मोदी सरकार 3.0 कैबिनेट में 33 नए चेहरे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से इंडिया इंक खुश और जमकर दी बधाइयाँ। वैष्णो देवी तीर्थयात्री की बस पर हमले को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। पड़ोसी प्रथम के साथ इस बार नई समुद्री नीति पर भी नजर, PM मोदी ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला पर CM योगी ने जताया दुख और यूपी के अफसरों को दिया बड़ी आदेश। दुनिया ने माना PM नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल दुर्लभ, जहां पे सरकार के लिए गठबंधन की बड़ी चुनौती। पूर्व CM कुमार स्वामी समेत कर्नाटक से बने 5 मंत्री, जहां पर इनमें से एक के अलावा इन 4 सांसदों ने जीता है लोकसभा चुनाव।
चुनाव में पीएम मोदी के भाषणों के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शपथ को किया बहिष्कार। रियासी में आतंकी हमला, फायरिंग के बाद बेकाबू बस खाई में गिरी, जिसके वजह से 9 तीर्थयात्रियों की हुई मौत। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, जहां पे नए मंत्रियों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया खास इंतजाम। केरल में कमल खिलने का मिला इनाम, जहां पे 2016 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए किया था नामित। उड़ीसा में हार के बाद बीके पांडियन की राजनीति से संन्यास, जहां पे नवीन पटनायक के सबसे खास सिपाही ने डाला हथियार। मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्सिंग कॉलेज के घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। द्वारका जिले में समुद्र तट पर 16 करोड़ रुपए के चरस मिला, जहां पर अधिकारियों ने बोले ये समुद्र से बहकर आया है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बिहार के बन रहे 10-8 मंत्री, जहां पे चौंका रहे ये 2 खास नाम। नवनीत सिंह बिट्टू बोले, चुनाव हारने के बाद भी मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करना ये तो बड़ी बात है। कभी फिल्म हिट करवाने के लिए इस एक्टर ने मुड़वाया था सिर, अब कुछ ऐसा हुआ कि आज तक नहीं रखे ये बाल। जेपी नड्डा ने एनडीए के सांसदों के लिए रात्रि भोज का किया आयोजन, जहां पे मटका कुल्फी और 5 तरह के जूस का लुत्फ उठाए। पत्नी ने अपने तीसरे पति को आधी रात को उतारा मौत के घाट, जहां पर इस घटना को देखकर उनकी बेटी चीख पड़ी। रामदास अठावले मोदी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, इसका तस्वीर साफ हुआ। अजीत पवार गुट से मोदी कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं। नितिन गडकरी ने किया बड़ा दावा, इन्होंने बताया कि भविष्य में नहीं चलेगी डीजल पेट्रोल से चलने वाली वाहन। दिल्ली में बीजेपी की हैट्रिक, लेकिन संभावित मंत्रियों में सिर्फ एक सांसद हर्ष मल्होत्रा को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। ग्रांटियों ने कांग्रेस को नहीं दी जीत की गारंटी। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में यू टर्न की ले ली तैयारी। अर्जुन राम मेघवाल जो राजस्थान से फिर होंगे मोदी कैबिनेट का हिस्सा। कासगंज से गाजीपुर जिला जेल पहुंचा मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, एससी के आदेश पर मिली थी पैरोल। जेपी नड्डा के बाद कौन संभालेगा बीजेपी का कमान? शिवराज से लेकर खट्टर ये सभी हो सकते हैं उम्मीदवार। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे एएचडी देवेंद्र गौड़ा, इन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताई वजह। 9 पर लड़े और 3 जीते कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर उठाया सवाल। जन सुनवाई में अधिकारियों पर भड़के मंत्री मदन दिलावर, कहा लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लें। मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकराई कार, जहां पे एक बच्ची समेत 5 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। झूठ बोल रहे हैं केसी त्यागी, सीएम नीतीश कुमार के पीएम पद के प्रस्ताव पर बोले दिग्विजय सिंह। केदारनाथ के ढाबे मांस मिलने पर मचा बवाल, जहां पे नेपाली मूल के व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। भूटान के पीएम बोले मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ भारत के बुनियादी ढांचे का विकास। नारायण राणे और भागवत करार को नहीं मिलेगी मोदी कैबिनेट में जगह, अभी सामने आई ये बड़ी खबर। औरंगाबाद में अवैध बालू ले जा रहा ट्रैक्टर ने कांस्टेबल को कुचला, जिसके बाद कांस्टेबल की हो गई मौत। अयोध्या में बीजेपी की हार पर भड़के जगत गुरु रामभद्राचार्य, कहा मंत्रा जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया। वो 3 बीजेपी नेता जो चुनाव जीते लेकिन उन्हें नहीं मिलेगी कैबिनेट में जगह, जहां पर नवनीत सिंह बिट्टू हार के भी बन गए मंत्री।